हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई, मैं उससे पहले आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम बहुपद था, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा था कि अभी तक जो है हम लोगों ने पार्ट 3 को पढ़ा था, और वह जो पार्ट 3 है सिर्फ बेस पर आधारित क्लास थी। जितना भी बेस था, जो बेस आपको बहुपद में चाहिए वो सारा बेस मैंने दिया। वह आपको रैखिक बहुपद भी सामने आया, द्विघात बहुपद भी सामने आया और त्रिघात बहुपद भी सामने आया। तो जितना इन सारे जो लिमिट बहुपद हमें जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो सारे बहुपद का मैंने एक अच्छा बेस आपको दिया, एक अच्छा जो है कंटेंट आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि आप भी भली बात अच्छे से समझ गए होंगे और समझदारी से अपने कॉपी में राइट डाउन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक को, बहुपद टॉपिक को पूरी तरह से एंड करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और जितना भी बेस अभी तक भाई मैंने पढ़ाया है, उसी बेस के अंदर से ही क्वेश्चन आने वाला है, और वही बेस पर आधारित प्रश्न आपको आपके 10th क्लास के बुक में मिलेगा और साथ ही साथ आपके आने वाले एग्जाम में भी मिलेगा। मैं ये चाहता हूं कि वो सारी मतलब जितना भी बेस कंटेंट था, वो सारे बेस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम आता है, सारे प्रॉब्लम को मैं अच्छे ढंग से आपके सामने सॉल्व कर दूं, ताकि अंदर का कोई भी डॉट आपका हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि आप मुझे सीख गए। अब मुझे जो ऐसा है कि बहुपद से कोई डर ना हो। ठीक है, तो चलिए उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले माइंड में किसी तरह कोई बोझ हो, टेंशन हो, तो तनाव हो, प्रेशर हो, सारे को साइड कर दें और मेरे साथ मात्र 20 या 25 मिनट बचे रहें, मेरे साथ बने रहें। यह चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह चीज आपके फ्यूचर के लिए, आपके मैथ के प्लान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है मतलब शेयर नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वह सारी काम कर दें, ताकि मेरे अंदर पढ़ाने का एनर्जी आए। ठीक है, चलिए भाई, मैं आपके सामने कुछ आपके मेरे बोर्ड के ऊपर आप देखते होंगे कि ये सारा आज का प्रश्न एक टॉपिक है, और ये प्रश्न मैं वैसे वैसे प्रश्न को लाया हूं आपके सामने जो बेस पर आधारित है, जो आपके लिए कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो जो आपके लिए एनसीईआरटी बुक के लिए एक लिमिट प्रश्न है, या अदर कोई एडिशन का बुक भी आप उठा लोगे तो भी इससे बाहर नहीं होगा। यानी ये जितना भी बेस मैंने अभी तक पढ़ा दिया, वह बेस पर आधारित सारा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं 10 क्वेश्चन तक पूरी तरह से बता देता हूं, तो समझो बहुपद हमेशा के लिए क्लियर हो गया। यानी बहुपद से डर आपका मैं खत्म कर दूंगा, एंड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल एक एंजॉय मूड में, बिल्कुल एक आनंद तरीके से, खुशी वाले अंदाज में हम किताबों से बने रहें, क्वेश्चन से बने रहें। ठीक है भाई मेरे, चलिए आपके सामने जो है मैं इस तरह से एक क्वेश्चन का एक इस तरह से लाइन पाड़ देता हूं, ताकि इससे पता ही चले कि बारी बारी से जितना क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इस पर पूरी तरह से सॉल्यूशन यहां कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई मेरे, अब मैं क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूं, अपनी क्लास को आगे की ओर ले जाता हूं। और उससे पहले आपके को बता दूं कि आज का प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है मेरे भाई, यदि अल्फा बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट है, अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट है, यानी इतना बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा। जो मैंने सबसे पहले बेस क्लास में जब द्विघात मतलब बहुपद को जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पर पूरे अच्छे ढंग से इसका एनालिसिस कर दिया था, ये पूरे अच्छे ढंग से ये शून्यकों का योग बता दिया था और शून्यकों का गुणनफल बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न की ओर आते हैं भाई मेरे। तो कहता है कि बहुपद जो आपका दे रखा है वो ए एक्स स्क्वायर है प्लस जो है भाई मेरे बी एक्स है प्लस सी है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है और अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है। यदि हम इतना का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यदि इतना इक्वल के बराबर में हम अगर इस यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, तो हमें जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन को बना दिया जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर एक बहुपद है और वो बहुपद का फॉर्म कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस बने रहते हैं, और ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके बुक के लिए काफी उपयोगी है, जो मैं बता रहा हूं भाई मेरे। एक्स
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहां पर बोलता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब हुआ कि ये जो द्विघात बहुपद है वो दो शून्यक का नाम लिया जाता है, और उसमें पहला शून्यक को हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। यदि अल्फा प्लस बीटा है तो योग इसका मतलब बोल रहा है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई मेरे कि माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई मेरे सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। यदि इसका हिंदी रूप देखते हैं तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि एक एक्स का गुणांक, हम लोग क्या देखते हैं हिंदी देखते हैं, तो एक्स का गुणांक यदि आपके बुक में इस तरह से रहे और हर के रूप में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या होगा मेरे भाई? गुणांक होगा। यदि यहां पर हम हिंदी जानते हैं तो यहां पर लिखा होगा कि अचर पद बटा जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यही इसका आंसर था, ठीक है, जो काफी आसानी वे में मैंने आपको समझा दिया। यानी अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। यदि आपके बुक में क्वेश्चन में अगर इस तरह का मतलब क्या कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे और वहां पर ऑप्शन इस तरह का रहे तो आपको ऐसा भर देना है। यदि इस तरह के एबीसीडी के रूप में हो तो जो फॉर्मूला का सही रूप होता है सी बाई ए होता है, तो ये फॉर्म को भरना है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब भाई मेरे दूसरे प्रश्न में आते हैं। ये दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न मैंने एंड कर दिया। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बहुपद है, 6x स्क्वायर है भाई मेरे और माइनस 11x है और प्लस 3, इसमें क्या कहता है कि शून्यकों का योग, इसमें कहता है शून्यकों का योग कहता है, ठीक है, शून्यकों का योग। तो सबसे पहले इतना बराबर पूछ रहा है। आपके सामने प्रश्न यहां पर मैंने लिख दिया, मैंने इसलिए प्रश्न को लिखा ताकि कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न का कंटेंट दे सकूं, कम समय में ज्यादा प्रश्न की संख्या आपके सामने रख सकूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारे प्रश्न जो मेरे लिए और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने वैसे वैसे प्रश्न को यहां पर नोट किया और यहां पर मैं इसका हल के लिए मैंने ये थिंकिंग किया कि मैं आपको बता दूं। चलिए भाई, आपके सामने ये बहुपद है और ये बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा ये द्विघात बहुपद की बात है। उसमें कहता है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ भाई मेरे अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता माइनस बी बाई ए होता, माइनस बी बाई ए। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग गुणांक को मतलब ए और बी और सी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तब आपका क्या होगा कि बिल्कुल तरीके से आप बनाना सीख रहे हैं। तो ए और बी का वैल्यू मतलब कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, ए बराबर 6 है, और एक्स के कोफिशिएंट को भाई मेरे बी कहते हैं, और बी बराबर कितना माइनस में है तो माइनस 11 है, और बाकी जो है बच गया वो सी अचर पद जिसे सी बराबर 3 कहते हैं। इस तरह से मैंने ए बी सी को काफी अच्छे वे में इसे साइड कर दिया, और उससे अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। भाई मेरे ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई है, और बी का वैल्यू ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो यहां पर माइनस तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा आप बेस पर ध्यान देंगे कि अगर ऐसे चीज पर पकड़ ना रहेगा तो आप जो माइनस प्लस का पकड़ ना होगा, जिसके कारण आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई है, लेकिन बी का जो कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट बी कहते हैं जो 11 है वो माइनस में है, निगेटिव है, तो यहां पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, माइनस बी बाई ए, और ए का वैल्यू भाई मेरे 6 है। अब यहां पर क्या होगा कि अभी ये बना नहीं है, अब देखें ये ब्रैकेट है, मल्टीपल का साइन है, माइनस से पहले साइन में मल्टीपल होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यानी 11 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन को भी बना दिया, काफी अच्छे वे में आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दूसरे क्वेश्चन में डॉट नहीं हुआ होगा, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए भाई, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है भाई मेरे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यहां पर क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर कह रहा है और माइनस 2x कह रहा है, ठीक है, और प्लस 6 है। यहां पर क्या कह रहा है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद है यहां पर, यानी मांग रहा है ये अल्फा इंटू बीटा बराबर भाट है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भाट है। भाई मेरे मैक्सिमम पावर दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो इससे पता ही चला अल्फा इंटू बीटा आपके सामने मांग रहा है, गुणनफल मांग रहा है शून्यकों का, तो उससे हम लोग ए बी और सी को अलग कर लेते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो ए बराबर 3 हो गया, बी के एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, बी का वैल्यू -2 है, और
बाकी जो बच गया सी, यानी सी जो है बराबर 6 है। अब अल्फा इंटू बीटा यदि हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। तो सी बाई ए होता है, ठीक है। क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू कितना ज्ञात किया मैंने? 6 ज्ञात किया, और ए का वैल्यू कितना ज्ञात किया? 3 ज्ञात किया। कटे तो काट दे, ना कटे तो छोड़ दे, 3 दूनी। इस तरह का मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बना दिया, जो आपके सामने उसका आंसर 2 आया, ठीक है। अब मेरे बी का कोई काम नहीं था, तो इसलिए बी को हम लोगों ने किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखा सी बाई ए है, तो हमने सी वाले वैल्यू को पकड़ा और ए वाले वैल्यू को पकड़ा, और इन दोनों के सहायता से मैंने जो क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल मैंने निकाल दिया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी 2 आया, ठीक है। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी डील हो गया। अब भाई हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं? 4 पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। आपके सामने बहुपद है जो भाई मेरे प्रश्न में, वह बहुपद है इस तरह का, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर है। प्लस क्या है मेरे भाई? ए स्क्वायर है। इसमें आपको ज्ञात करना दो क्वेश्चन आपसे पूछा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का चर्चा है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। आपके सामने जो क्वेश्चन मांग रहा है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर भाट है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भाट है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ए और बी को पहले अलग करते हैं बहुपद में। तो ए का कॉफिशिएंट कुछ ना तो 1 है भाई मेरे, बी का कॉफिशिएंट कुछ है, एक्स के कॉफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं, और एक्स के आगे जितना भी है वो बी कहलाएगा। तो बी का वैल्यू कितना? -2a है। क्या? -2a है। अब बाकी जो बच गया सी बराबर हो गया ए स्क्वायर। सी बराबर क्या हो गया मेरे भाई? ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ए स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पर कभी होता है तो वो मतलब बिल्कुल जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, सी जो होता है 3 4 कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट का चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो है ए स्क्वायर का नाम इसमें गुणांक ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए को जब अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, तो बाकी जो भी स्थिति बचे वह सी का रूप होता है, इसलिए सी का हो गया ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा कि माइनस बी, और बी का वैल्यू -2a है, जो ऑलरेडी पहले से -2 है, और यहां पर फॉर्मूला भी माइनस होता है। तो इस तरह से हम क्या सजा देंगे, -2a को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और ये बटा जो होगा मेरे भाई, a का वैल्यू कितना? 1 है, ठीक है। अब माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, और ये 2a, ये इस तरह से पता ही चला कि क्वेश्चन नंबर जो चौथा का पहला स्टेप अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो इसका आंसर आया 2a, ठीक है। आसानी वे में आप समझ गए होंगे। अगला जो बनाने जा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। अब सी जो कौन हुआ? ए स्क्वायर हुआ, मैंने काफी अच्छे वे में इसे साइड कर दिया ए स्क्वायर, और ए जो हो गया इसका वैल्यू 1 है। पता ही चला कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अल्फा शून्यकों का गुणनफल यदि ये पूछ रहा तो ए स्क्वायर, और शून्यकों का योग पूछ रहा तो 2a। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको भली भांति से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब चलो मेरे भाई, इस तरह से चौथा क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के पास जाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन हमें से क्या कहना चाहता है, वो क्वेश्चन का स्टेप कैसा होगा, वो चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें, आपको काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा, समझने के लायक होगा। मैं वैसे क्वेश्चन का तलाश कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 1/2 और -3/2 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने बताया था कि शून्यक को द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, तो हम लोग अल्फा बीटा और गामा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, उसका संकेत होता है। तो उस तरह से आपके सामने द्विघात बहुपद जो है जिनके शून्यक है यानी 1/2 है, इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर 1/2 है, और बीटा बराबर जो मेरे भाई वो कितना? -3/2 है। बीटा बराबर क्या? -3/2 है। अब यहां पर मैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि यदि आपके सामने शून्यक दे रखा हो, 2 शून्यक दे रखा हो, तो उसके स्टेप में द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र होता है, जो आपको मैंने बेसिक क्लास में ये सारी चीजों का चर्चा कर दिया, ठीक है। आपको भली भांति सारी बात याद होगी। अब देखो मेरे भाई कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए
बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, ये चीज को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। जब सूत्र लिखेंगे तो उसके सहायता से अल्फा और बीटा के वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि काफी आसानी वे में हम एक बहुपद की प्राप्ति कर लेंगे। अब देखो मेरे भाई, द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, यदि आपको सूत्र पर पकड़ होगा तभी शून्यक के सहायता से आप बहुपद को बना सकते हैं, अन्यथा आपको सूत्र का मालूमात नहीं होगा, सूत्र को याद नहीं होगा तो आप आसानी वे में बहुपद को नहीं ज्ञात कर सकते हो, चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो। ठीक है, इसलिए सबसे पहले माइंड में सेटअप करना है, इसके सारे फॉर्मूला को अच्छे ढंग से मेमोरी में फिट कर लेना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आपको खुद झलक गया होगा, इसमें क्या झलक गया होगा, ऑलरेडी जब अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर -3/2 है, तो आपको इससे स्टेप से पता ही लगना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हम बहुपद की प्राप्ति की ओर काफी नजदीक चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको रह देंगे, अल्फा के जगह पर 1/2 है मेरे भाई, पुट कर दिया, बीटा के जगह पर -3/2 है, तो ये प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3/2 इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह पर 1/2, बीटा के जगह पर माइनस क्या है 3/2 है, इतना कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे चीजों को अरेंजमेंट किया जाता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन का पकड़ कैसे होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो गया, इस तरह का इसका एलसीएम 2 हो गया, 1 हो गया मेरे भाई, -3 हो गया इंटू एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, 3 में 1 से मल्टीपल होगा, अंश में अंश से, हर में, तो ये 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया 2 हो गया, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स हो गया -3 बटा कितना हो गया 4 हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 ये पूरा कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स हो गया -3 बटा क्या हो गया मेरे भाई 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या द्विघात बहुपद यहाँ पर पता ही चला कि एक्स स्क्वायर माइनस जो है एक्स स्क्वायर माइनस जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 बटा 4, यानी यहाँ पर हम लोगों ने बहुपद की प्राप्ति कर लिया। जो आपके सामने स्टेप क्वेश्चन पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो मैंने कैसे पुट किया अल्फा और बीटा यानी शून्यक का वैल्यू, उसके सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद की प्राप्ति कर लिया। अब इसको अगर स्टेप लंबा करना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं 4 का एलसीएम लेंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x हो जाएगा -3 हो जाएगा, इस तरह से बटा 4 हो जाएगा, इस तरह से इसका और एक स्टेप हो सकता है। लेकिन यहां तक भी आप अगर छोड़ देते तो ये बहुपद के सीरीज में समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है बहुपद उसको हम लोग जानते हैं कि मतलब चर राशि का पावर जो होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अगर यदि ऐसा दिख रहा तो वो बहुपद के सीरीज में समझा जाएगा, अन्यथा अगर पूर्ण संख्या नहीं है पावर तो घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद के सीरीज से हट जाएगा, यानी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आपको पावर 2 है जो एक पूर्ण संख्या को इंडिकेट करता है, और पूर्ण संख्या को भी हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य शामिल होता है तो पूर्ण संख्या भी बनता है, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने जो आया था मेरे भाई ये 5 था, क्वेश्चन नंबर कितना था 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पास जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, और जिसके जो पहला स्टेप में इस तरह का बहुपद दे रखा है। यह जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और यह एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दे रखा, इसका चर्चा कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उस चीज को थोड़ा सा डील कर लेते हैं, उस चीज को समझते हैं। सत्यता का जांच कैसे किया जाता है, यानी ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक को पहले ज्ञात करना है एवं शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। जो अल्फा और बीटा योग के लिए जो होता है उसमें आगे शून्यक का वैल्यू अगर रखते हैं और जो योग के लिए फॉर्मूला होता है ये दोनों का वैल्यू को अगर दोनों को एक दूसरे के साइड रखते हैं, यदि वो बराबर आ रहा तो हम समझ सकते हैं सत्यता सही है, अन्यथा नहीं है तो सत्यता का जांच जो है बिल्कुल गलत है। यही स्टेप कहता है, जो आपसे यही चाहता है। आइए हम कैसे बनाते हैं इसको हम समझते हैं। क्या है कि पहला स्टेप आपके सामने जो है इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है भाई मेरे, और यह जो है एक्स स्क्वायर है और प्लस 7x है
अब प्लस क्या है 10 है, इतना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है द्विघात जो बहुपद है, ये बहुपद का कुछ चेहरा इस तरह का है। आपको इसके सहायता से क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब मैंने बताया था ऑलरेडी, पहले चर्चा किया था कि शून्यक उसे कहा जाता है कि चर राशि का मान है यदि उसमें रख दिया जाए, वैसा मान रख दिया जाए जो पूरे फंक्शन को जीरो बना दे, वही को हम लोग जीरो कहते हैं, वही को हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। जिस तरह से आपके सामने इस तरह का है x² + 7x + 10, तो आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि को, पढ़ा होगा 9th क्लास में 8th क्लास में, वो सारी चीज को पढ़ाया गया था। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि x² + 7x + 10 है। तो भाई मेरे इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फंक्शन का वैल्यू को जीरो लेके अगर देखते हैं, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने जाए इतना बराबर जीरो किया, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि x² प्लस जो होगा ये गुणनखंड में 5x हो जाएगा, अब प्लस 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 हो गया, इतना बराबर क्या हो गया मेरे भाई 0 हो गया। अब यहां से कॉमन वाली बात को फैक्टर को चुराते हैं तो x + 5 हो गया, प्लस 2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा = 0। मैं इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी जब आप 10th क्लास में आ गए हो तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th में ये पढ़ाना जब शुरू करें पूरी तरह से ये भी बताना पड़े, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मैथ को पूरा वीक बना दियो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ने में काफी लापरवाही किया है, मैथ के पार्ट को समझने में पढ़ने में काफी आपके साथ प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए मैं ये पूरी तरह से चर्चा नहीं, ये 5 अदू कैसे किया जाता है, 10 कैसे किया जाता है, ये गुणनखंड विधि होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। 5 में 5 अदू कितना होता है 7x होता है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार गुना किया जाता है। जब गुना किया जाता है तो लास्ट वाले टर्म को फॉलो करना चाहिए। 5 दूनी 10 हो गया, 10x², इस तरह से होता है। ठीक है, जो मतलब बेस क्लास में इस सब का जानकारी दिया गया भाई मेरे। x + 5 दोनों में, अब x + 5 को फिर से हमने कॉमन ले लिया, अब बच गया x + 2 = 0। पता ही चला दोनों फंक्शन बराबर एक तरह इस तरह से रख करते हैं, एक इस तरह से करते हैं। x का वैल्यू -2 आया, x का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। तो इससे पता ही चला कि आपको जब मैं बोल रहा था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, तो आपको यहां से अब पता आना चाहिए, पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने देखा कि 2 शून्यक कैसे निकाला जाता है। क्योंकि शून्यक बराबर जब हम लोग जीरो किया जाता है फंक्शन बराबर, तो यहां पर देखो कि कैसे प्राप्ति हुआ कि एक शून्यक का x का मान एक -5 आया और x का मान एक -2 आया। तो इससे पता ही चला कि x का 2 मान आया, यानी इसका 2 अलग अलग मान है, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, जिसे अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। अब जांच में हम लोग क्या करेंगे भाई, जांच अब करते हैं क्या सही है कि नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करते हैं, -b/a होता है। ठीक है, -b/a। तो उस तरह से करते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना आया, एक शून्यक -5 है और दूसरा शून्यक आपका -2 है। ठीक है, यदि -b/a आपके सामने जो है भाई मेरे, आपके सामने जो फंक्शन है वो फंक्शन इस तरह का है। ठीक है, बहुपद जो दे रखा है द्विघात इस तरह से, तो -b/a यानी b के जहां पर 7 है तो ये 7 हो गया, a का जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल 1 है तो 1 हो गया, पता ही चला -7। यदि इस साइड भी LHS भी -7 आ जाए, RHS भी -7 आ जाए, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों का जो संबंध की सत्यता की जांच है, बिल्कुल मैंने काम कर दिया जो मेरे से क्वेश्चन मांग रहा था, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो अब भाई मेरे ये हो गया -5 हो गया, प्लस गुने माइनस -2 हो गया बराबर -7, यहाँ पर -7 बराबर -7, यानी ये जांचने वाली जो बात है वो बिल्कुल फैक्ट को मैंने सिद्ध कर दिया कि शून्यकों के योग के लिए जो -b/a जो फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्मूला के सहायता से जो -7 आया, यदि हम शून्यक को मालूम कर ले तो शून्यक के सहायता से भी दोनों को जोड़ने पर उतना ही आता है, जो ये जांच का प्रोसेस कहता था, जो आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर एक का क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यकों गुणनफल, और उसको ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ा दूं, इसके लिए अल्फा इंटू बीटा लिख रहे हैं, जो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब c/a होता है। ठीक है, अब c का वैल्यू भाई मेरे, c का वैल्यू कितना है, तो जो अचर पद, तो ये कितना हो गया 10 हो गया,
गया, ए का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का तो 1 हो गया, पता ही चला 10। यदि अल्फा बीटा को रखने पर 10 आता है तो सही है, वरना गलत है। अल्फा का वैल्यू कितना है, एक शून्यक निकाला मेरे भाई, -5 निकाला, दूसरा शून्यक -2 है, और यहाँ पर आ गया 10, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, ये 10 बराबर 10। जो जांचने का रूल है, जो तरीका, इस बेस, यही बेस है, और जो आपको आसानी वे में मैंने बता दिया, कोई आपको कंफ्यूजन इससे नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन काफी दे रखे हैं, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में दिखा जाता है, तो इसलिए आपको ये चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी समझ लें काफी, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी लाभदायक हो, काफी एक यूजफुल हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया भाई मेरे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर जाते हैं। क्वेश्चन अब हम लोग आगे की ओर देखने वाले हैं, क्या आप क्वेश्चन का पैटर्न कहता है वो भी हम लोग समझ लें। आज पूरी तरह से मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद जो भी हो, पूरी तरह से आज का क्लास का बिल्कुल एंड है, जिसे पार्ट 4 के नाम से आप भी जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। यदि बहुपद के शून्यक क्रम से 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुपद के शून्यक 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। वही क्वेश्चन एक बार दोहरा दिया, तो हम पहला शून्यक जो लिखा अल्फा बराबर 3 है, और बीटा बराबर जो भाई मेरे क्या है दे रखा है इसमें 4 है, तो बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए वही सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है, बनाने का सूत्र, वही चीज एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम बना लेंगे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का समझते होंगे। एक्स स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, और माइनस है तो अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू 4 है, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 और 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चर्चा में पहला शून्यक को 3 जिसे अल्फा इंडिकेट किया, और बीटा दूसरा शून्यक बीटा को इंडिकेट किया जो 4 दे रखा। अब एक्स स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया, और 4 3 12 हो गया। इस तरह से द्विघात बहुपद के टर्म को मैंने पता लगा लिया, जो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या आना चाहिए, 7 भी हो गया, अब 8 भी हो गया आपका। अब बचा आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना इतना है तो योग गुणनफल को ज्ञात करें, योग और गुणनफल। अब आपके सामने जो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, 2 वाले घात वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिस पर पावर 2 रहता है चर राशि पर। अब हम लोग चर राशि पर पावर 3 को जानने वाले हैं, जिसे त्रिघात के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने जो बहुपद है, ये क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 9 है, क्वेश्चन नंबर कितना 9 है। आपके सामने बहुपद है कि 2x³ है भाई मेरे, और प्लस 4x स्क्वायर है, प्लस 4x स्क्वायर है, अब माइनस 3x है, माइनस 3x है, अब प्लस 2 है। ठीक है, 2 है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका योग ज्ञात करें, इसका योग ज्ञात करें, शून्यकों का योग बराबर भाट है, और उसमें जो है गुणनफल बराबर भाट है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपसे कह रहा है, शून्यकों का योग ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल। तो आइए इसको हम समझते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको पैटर्न को इंड किया जाता है। जिस तरह से बहुपद द्विघात को देखा था, उसी तरह से त्रिघात को देखेंगे। इसमें मैक्सिमम पावर आपसे पूछ दे त्रिघात में कितना हो, तो 3, जो आपको दिख रहा होगा बहुपद दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, योग के लिए हम लोग क्या करें कि इसके a b c और d वाले फंक्शन को अलग कर देते हैं, ताकि आसानी वे में योग और गुणनफल को ज्ञात कर सकें। अब हम लोग जानते हैं कि x³ का जो कोफिशिएंट होता है उसको a से नाम से जानते हैं, तो a का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग b के नाम से जानते हैं, जबकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग द्विघात में a के नाम से जानते थे। लेकिन त्रिघात में क्या होता है, फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाने से वहां पर नाम भी चेंज हो जाता है। तो x के कोफिशिएंट 4 है, जिसे हम लोग b के नाम से जानते हैं, b बराबर 4 है। अब x का जो कोफिशिएंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, c के नाम से जानते हैं, जो आपका -3 है, और बाकी जो बच जाता है उसे हम लोग d के नाम से जानते हैं, जो आपके सामने 2 है। इस तरह से हमने नामकरण कर लिया, यानी a b c d वाले वैल्यू को मैंने काफी अच्छे वे में साइड कर दिया। अब जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, जो आसानी वे में पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अब हमसे योग पूछ रहा है, तो हम जानते हैं भाई मेरे, क्या जानते हैं कि योग के लिए
होता है द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला अल्फा त्रिघात बहुपद में जो होता है योग के लिए जो तीन शून्यक होता है जिसका नाम अल्फा बीटा और गामा होता है। तो आइए हम लोग योग के लिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा इसके इतना बराबर क्या होता है कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब आपके सामने देखो माइनस बी तो यानी बी का वैल्यू 4 है तो 4 जो होगा इस तरह का माइनस होगा और ये ए होता है तो ए का वैल्यू 2 है, कटे तो काट दो ना कटे तो छोड़ दो। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन जो 9th है उसका मैंने पहला योग वाले टर्म को डील कर दिया, बना दिया जिसका वैल्यू -2 आया। ठीक है, अब गुणनफल बोला द्विघात त्रिघात बहुपद का गुणनफल बोला तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, ये नहीं पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद के दो गुणनफलों का योग पूछ रहा है। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग का चर्चा नहीं किया बल्कि यहां पर यह बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक के गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो अब देखो डी का वैल्यू कितना 2 है जो माइनस में होगा और ए का वैल्यू कितना है 2 है। इस तरह से 2 2 कट गया -1 आया। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड टर्म जो पूछ रहा था कि गुणनफल ज्ञात करिए तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया -1 आया। यदि आपसे पूछ दे क्या पूछ दे कि इस त्रिघात बहुपद का ये जो बहुपद दे रखा है इस त्रिघात बहुपद का दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ज्ञात करें, जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस क्या होता है गामा अल्फा, ये दो शून्यकों के गुणनफलों का योग आपको दिख रहा होगा। मैंने हिंदी में इसलिए ना लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टर्म काफी लंबा लिखाएगा इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में जा रहा हूँ। आपको हिंदी और मतलब हिंदी में भी लिख देता हूँ, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई मेरे सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए। अब सी का वैल्यू कितना है भाई मेरे -3 है तो -3 होगा और ए का वैल्यू 2 है। इस तरह से पता ही चला कि -3/2। यानी आपके एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यही 3 टर्म आपका पूछ सकता है, अन्यथा चौथा कोई टर्म इसमें बनता नहीं। पहला पूछेगा योग पूछेगा, दूसरा पूछेगा गुणनफल पूछेगा और तीसरा त्रिघात बहुपद में क्या पूछेगा दो शून्यकों के गुणनफलों का योग पूछेगा, जो काफी आसानी पे में मैंने बना दिया और आपको भी भली भांति समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि अब क्वेश्चन नंबर जो 10 बच गया, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्या है कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 4 2 हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अभी हमने देखा कि एक बहुपद त्रिघात दे रखा था, उसके सहायता से शून्यक को ज्ञात किया था। अब देख रहे हैं कि त्रिघात बहुपद जो है उसमें क्या देख रहा है कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है उसमें कुछ अलग दिख रहा है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो पहला शून्यक है अल्फा और बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 है और बीटा बराबर मेरे भाई क्या है 4 है और गामा बराबर जो है मेरे भाई वो 2 है। तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है आइए देखिए समझिए क्या होता है कि XQ होता है। ठीक है, XQ होता है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² होता है। ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। यही त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है। यदि जिस फॉर्म को अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा के वैल्यू को जब इसमें हम पुट करेंगे तो हम काफी त्रिघात बहुपद के नजदीक चले जाएंगे, यानी त्रिघात बहुपद को हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखो x² है माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 है भाई मेरे और बीटा का वैल्यू 4 है और गामा का वैल्यू 2 है, x² है, अल्फा का वैल्यू 3 है, 3 हो गया, बीटा का वैल्यू कितना 4 हो गया और प्लस फिर बीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया और गामा का वैल्यू 2 हो गया गामा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, इंटू एक्स हो गया माइनस क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 2 हो गया। इस तरह से जब डील करेंगे तो XQ होगा, यहाँ पर XQ होगा। ठीक है, और माइनस 4 2 6 और 3 कितना हो गया 9x² हो गया और ये प्लस 4 3 12 होगा और 4 दूनी 8 हो गया, 12 8 20 हो गया, अब भी 3 दूनी 6 20 से 26x हो गया। ठीक है, और माइनस हो गया 4 3 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। इस तरह से आपके
आपके सामने त्रिघात बहुपद का टर्म को मैंने पता कर लिया, जो आपके सामने आया x³ - 9x² + 26x - 24। यानी हम लोगों ने आसानी वे में तीन बहुपद का इस बहुपद का जो मतलब शून्यक था वो दे रखा था 3, 4 और 2, उसके सहायता से मैंने त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आज के 10 क्वेश्चन से आपका पूरा एनसीईआरटी का बुक 10th क्लास का पूरा और भी बेस बहुपद का जितना भी है कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ नए नए क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस ये करता हूं कि जितना भी आज के क्लास में मैंने पढ़ाया यही तक आपका मैथ का पॉइंट का एंड था और यही एक सीमित मात्रा थी जो मैंने काफी अच्छे वे में आपको पढ़ाया है। आपसे मेरी एक उम्मीद है और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन को बताया गया एक बार फिर से आप क्वेश्चन को लिखकर और अच्छे वे में बना लें, प्रैक्टिस कर लें। जितना चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखने की क्षमता पावर बढ़ेगी और फिर चीजों को समझने की भी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे और ऐसा करेंगे। यदि आज का क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं और उसके बाद पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से आप अपने काम को करते रहें। कामयाबी एक दिन आपका जरूर कदम चूमेगी। आज की क्लास के लिए मेरे भाई बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।